हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लालपेथ लैब के बारे में। तो आज ये कंपनी सिलेक्शन के पीछे का मेरा पर्पज़ यही है कि यहाँ पे एक थोड़ी बहुत चार्ट पैटर्न भी अच्छी बन रही है और मार्केट में अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो इस तरह की कंपनी ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि जिसमें हमें अच्छा खासा 40-50% का गेन हो विद इन 1 to 2 ईयर। तो ऐसे एक कंपनी मेरे ध्यान में आई जो है डॉक्टर लालपेथ लैब। तो ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी भी है। तो अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर लालपेथ लैब उसमें नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा नेटवर्क है इसके पास और जो टेस्ट है उसमें से मोस्टली टेस्ट इसी कंपनी के पास जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम बन गया है। एक बार हम कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 70+ ईयर ओल्ड कंपनी है और अगर इसका हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में 97% रेवेन्यू नॉन कोविड से आया है। तो ये यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो 21 का ईयर था उसमें जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है कंपनी का वो बिकॉज ऑफ कोविड टेस्ट की वजह से आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेडी ग्रोथ है और यहाँ पे अचानक से ये स्पाइक्स आए। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ आया कंपनी के बिजनेस में वो ड्यू टू कोविड आया था। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेगनेट हो गया और इसका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो दिखाने लगा। तो यहाँ पे इसका EPS 25 था और यहाँ पे इसका EPS है 36 का। तो एक नॉर्मल ग्रोथ अभी दिखाना चालू कर दिया है। तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर पे ऊपर बजट जो खर्च होता है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है और अभी जो लोग है वो टेस्टिंग भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी से करवाना चाहते हैं। और ये जो डॉक्टर लालपेथ लैब है वो अपना एक्सपेंशन Tier 3 एंड Tier 4 सिटी में भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मार्केट लीडिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली इसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा ही होगा। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो आप देखिए 2012 में इसका सेल्स ओनली 340 करोड़ था और विद इन 4 ईयर ये सेल्स डबल हो गया, वहाँ से हो गया 660 करोड़ और उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में ये सेल्स हो गया 1200 करोड़। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोविड वाला ग्रोथ नहीं था, उसके बाद थोड़ा सा कोविड वाला ग्रोथ आया है। और अगर हम करंट रेवेन्यू की बात करें तो करंट रेवेन्यू भी 2100 करोड़ के आसपास है जो कि ऑलमोस्ट डबल है 1200 करोड़ का। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो डबल होके हो गया 96 करोड़ विद इन 3 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में ये 200 हो गया, उसके नेक्स्ट 4 ईयर में ये डबल तो नहीं हुआ है लेकिन 350 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न यही है कि ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अदरवाइज जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम आया। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ा है उसका रीज़न हमें बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और ये बोरोइंग इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो नए सेटअप लगा रहे हैं, नए अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा तो वो यहाँ से हो रहा है और वो हमें यहाँ से दिख रहा है। तो ये जो 1300 का कैपेक्स था वो भी धीरे धीरे उसका लाइनअप हो रहा है और ये जो 1200 करोड़ का कैपेक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर लाइनअप हो जाएगा। और ये जो एसेट है उसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपांड हो जाएगी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कैपेक्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 400 इसको कंसिडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से अगर हम इसका PE भी देखें तो PE भी इसका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, 45 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे PE इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है कि आने वाले सालों में ये जो PE है वो थोड़ा सा जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो स्विंग ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। तो एक बार इसका हम चार्ट पैटर्न देख लेते। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्राइंग किया हुआ है। इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई बना था वो बना था 4230। अगर यहाँ से हम देखें तो इसका जो लो है वो 56% नीचे आके 1800 के आसपास बना था। उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज में और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा पैटर्न बनाया है। तो ये है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बना है। साथ में यहाँ पे एक पैटर्न के साथ दूसरा पैटर्न भी बना दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालते हैं तो ऑल टाइम हाई के आसपास इसका टारगेट आराम से आएगा। यहाँ से अगर हम टारगेट की बात करें तो ये लगभग 60% का टारगेट है यहाँ तक का। अगर हम ऑल टाइम हाई ले लेते तो ये 68% का टारगेट बन सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये टारगेट अचीव में 2 साल भी लग गया
तो भी हमारा एक शॉट में 70% पैसा बन जाएगा। तो ये कोई छोटा रिटर्न नहीं है, क्योंकि विद इन 2 ईयर 70% का रिटर्न मतलब 1 ईयर में 35% का रिटर्न हुआ। ठीक है, उसके बाद कितना ऊपर जाएगा वो हमें पता नहीं है, वो डिपेंड करता है टोटली क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। और हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो 2 साल बोल रहा हूँ वो विद इन 1 या 1.5 ईयर अचीव भी हो जाए, तो वहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो मोमेंटम आएगी वो मोमेंटम आएगी इसके नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। तो यहाँ पे अभी हमें जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है 111 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर है। और नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा दिसंबर क्वार्टर का, अगर इससे बेटर आता है तो फिर ये जो शेयर प्राइस है वो और ज़्यादा मूव करेगी, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर में उसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे और विजिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ से ये जो शेयर प्राइस है वो आराम से अपना टारगेट अचीव कर लेगी विद इन 1 and 1.5 ईयर में। अब यहाँ पे मैं जो टारगेट और टारगेट अचीव की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और मैं किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक डायरेक्टली कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, और मैंने अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं जब स्क्रीन कर रहा था तो मेरे सामने ये कंपनी आई और मैंने मन बना लिया है कि जो भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है दूसरी कंपनियों में, वहाँ से जो पैसा निकला है वो पैसा मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करूँ तो हाल ही में मैंने जेपी पावर में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है 17.2 के ऊपर, और टीसीएस में भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, क्योंकि टीसीएस में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच कर गया था। तो लगभग 3900 के आसपास मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो यहाँ से जो पैसे निकले वो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था, तो मेरे ध्यान में डॉक्टर लालपेथ लैब आया, और दूसरी कंपनी जो है वो एचडीएफसी बैंक तो है ही, इसमें तो ऑब्वियसली सबके ध्यान में होगा। और उसके अलावा है एशियन पेंट, तो एशियन पेंट भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर इससे भी नीचे जाती है तो थोड़ा सा मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, और ये वाला जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना लगभग नामुमकिन है। तो इस तरह से हमें स्विंग मिलते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरो मार्क की है तो ऑलरेडी मैंने ये छोटे छोटे स्विंग लिए हुए हैं। तो भले ही कंपनी एक ही रेंज में रहे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली देख के और अच्छी कंपनी में अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो हमारा आराम से 20-30% का रिटर्न बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।